तो दोस्तों आ गए हम लोग बोर्ड पे। आपको मैं आज बताऊंगा नंबर सिस्टम में इकाई अंक कैसे निकालें। उसके लिए एक रूल है। इस रूल के अंदर में जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे स्क्वायर में कुछ नंबर दिखाए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हमने जितना ये नंबर लिखा है ना उसके वो संख्या, जैसे इसमें है इकाई अंक, इसमें भी है इकाई अंक, ये इकाई ही है और ये भी इकाई ही है। यहाँ पे पहला रूल क्या बताता है, कोई भी अगर मल्टीप्लाई का नंबर दिया हो, जैसे आपको मान लीजिए इस तरह से कोई नंबर दिया हो या इस तरह से कोई नंबर दे दिया हो, और कोई आदमी बोलता है कि इसे अगर हम इसका पावर में निकाले तो जो भी अगर नंबर आता है कुछ भी, जो इकाई नंबर वो क्या आएगा ये बताने हैं हमें। क्या है इकाई नंबर क्या आएगा वो बताना है। तो देखिए मैंने एक रूल लिखा है, इसमें लिखा है कि जब बेस का इकाई, यानी ये बेस है, ये बेस है, इसका इकाई नंबर 0 हो, 1, 5 या 6 हो, तो उसमें जो प्राकृतिक नंबर जो आता है उसके जो घात है यानी पावर के लिए परिणाम का इकाई अंक वही आता है। जैसे इसमें देखिए 10 का स्क्वायर 100 आया, इकाई क्या है 0, यहाँ पे है 0। उसी तरह ये देखिए इसका 1 to 1 इकाई अंक और इकाई सेम है। क्या बता रहा है इकाई अंक, जो ये संख्या लिखा है इसे 0, 1, 5, 6 लिखा हो तो जो यहां होगा ना उसका ही इकाई नंबर सेम आएगा। जैसे इसमें इसका 25 देखिए सेम है, इसका 36 देखिए सेम है। यानी आपको अब समझ में आ गया होगा कि कितना भी नंबर दिया हो, कितना भी पावर दिया हो, कितना भी, अगर इकाई अंक उसका 0, 1, 5 या 6 आता है तो उसका इकाई नंबर वही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा इकाई नंबर पे 5 ही आएगा, इसमें भी कोई भी नंबर हो इसके इकाई नंबर क्या आएंगे वो 6 आएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कितना भी नंबर दिया हो, ये क्या होता है कि हम जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे आपको एसएससी का दीजिए या रेलवे का दीजिए या बैंक का, उस तरह के हिसाब में क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम से कि आपके मल्टीप्लाई दे देगा, इस तरह से कोई नंबर लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा इतना, अब बोलेगा जो ये नंबर आएंगे उसमें इकाई नंबर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 है तो इकाई नंबर 6 आएगा। दूसरा इसका रूल जो है वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है। यह एक दूसरा रूल में क्या बोलता है कि जब बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे। देखिए अब ये दो संख्या है, एक पहले इसको देख लेते हैं। इसे कह रहा है कि अगर लास्ट में यानी इकाई नंबर पे 2 हो, 4, 2, 3 हो या 4 हो, 7, 8 या 9 हो तो उसके क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। अब ये पावर है 3, 7, 4 को कितने से भाग देंगे 4 से, ठीक है 4 से भाग देंगे, जितना शेष प्राप्त होगा। अब देखते हैं इसको डिवाइड करके कि अब ये शेष आता है कि नहीं आता। अब इसको 4 से अगर भाग दिया जाए तो भाग देके देखते हैं 3, 7, 4 को 4 से भाग देंगे तो 36 9 मरतबे आएगा, 1, 4 3 मरतबे आएगा 12 यानी 2, यानी शेष आ रहा है इसमें, यानी शेष कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो देखिए बोला गया है कि शेष प्राप्त होगा तो उतना से बेस के इकाई अंक पर पावर रखेंगे। अब देखिए ये हो गया बेस, इकाई अंक कितने हैं इसके 8, इस पे क्या करेंगे पावर रखेंगे, पावर रखेंगे। अब पावर रख लेते हैं, अब देखते हैं क्या आ रहा है, आएगा 64, तो इकाई नंबर कितना आएगा, यानी इकाई हो गया आपका इकाई अंक 4 आ गया। अगर इतना देखो जितना पावर दिया है अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आदमी करते करते टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपको एक दूसरा रूल जो दिया है कि अगर बेस में, यहाँ पे बेस नंबर में अगर इकाई नंबर पे 2 हो, 3 हो, 4 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो तो उसके पावर को 4 से भाग देना है।
अगर शेषफल आता है उसका, इसका जैसे आया है शेषफल 2, तो इकाई नंबर पे हम क्या करेंगे, उस पावर को लगा देंगे। जब पावर लगाएंगे तो हमको जितना नंबर आएगा ना, उसका जो इकाई नंबर है वो इकाई अंक का जितना आने वाला होगा वो बस शो करता है। अब दूसरा देखिए, इसमें एक और है, जब 4 से पावर पूर्णतः कट जाता है, तो इस तरह का एक मैंने मैथ रखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी है, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 116 9 बार में 36, यानी शेषफल 0 आ गया। तो इसका शेषफल कितना आएगा, शेष आ गया 0। अब लिखा है कि जब 4 से पावर को पूर्णतः कट जाता है, ये देखिए 4 से डिवाइड करने पे पावर क्या होगा, पूर्णतः इसका कट गया, तो बेस के इकाई अंक, अब देखिए इसका बेस का इकाई अंक कितना है, 2। इकाई अंक पर 4 पावर रखेंगे, कितना पावर रखेंगे, 4। अब इसमें 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, कितना आएंगे, आएगा 16। या ऐसे भी कर सकते थे आप, 2 को 4 बार में कर लीजिए तो भी इतना ही आएगा। तो लिखा है कि बेस के इकाई अंक पे 4 पावर रखेंगे, जो परिणाम आएगा उसका इकाई अंक उत्तर आएगा। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है 6, आ गया आंसर। अब देखिए इस पे भी पावर इतना दे रखा है कि अगर मल्टीप्लाई करिए आप, तो आप मल्टीप्लाई करते करते टाइम बर्बाद आ जाएगा, बाद में पता चलेगा इकाई अंक क्या आया। और इस रूल के अनुसार से अगर आप करते हैं तो आपको इकाई अंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि बेस में 2 3 4 7 8 या 9 आएगा तो उसके पावर को 4 से भाग देंगे, शेषफल आता है तो इकाई अंक पे शेषफल पावर में डाल देंगे, और जितना नंबर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, इकाई अंक। अगर जिसमें 4 से भाग देते हैं और उसका शेषफल 0 आता है, तो हमने जिससे भाग दिया था ना, उसी को इस पे इकाई नंबर पे पावर चढ़ाएंगे, और उससे जो नंबर आएगा उसका इकाई नंबर आपको मिल जाएगा। जो रूल था वो मैंने तो आपको बता दिया। मान लीजिए कि उस रूल से भी थोड़ा हटके क्वेश्चन आता है, तो उसे हम कैसे करेंगे, ये तो रूल के अंदर ही है, मगर बहुत सारे अगर मल्टीप्लाई हो, अब फिर पूछ दे कि इकाई नंबर क्या आएगा, इस तरह से बहुत सारे मल्टीप्लाई हो, पावर में हो, तो क्या आएगा, इकाई अंक, उसे देखते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, यह है इकाई अंक, और इसमें भी है इकाई अंक, ठीक है। इधर वाले पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें इकाई नंबर है 3, इसमें 2 है, इसमें 7 है, और इसमें 4 है। इसको रिप्लाई करिएगा तो आएगा 168। अब देखिए इकाई नंबर आ गया इसका 8, क्या है, इकाई अंक आ गया 8। अब उसी तरह इधर देखिए पावर में है और बहुत सारे मल्टीप्लाई साथ में देखा है, तो पता है कि अगर इकाई अंक में क्या बोलते हैं, 3 है, 2 है और 4 है, अगर इस तरह से कोई नंबर है तो हम पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 116 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आप देख लीजिए 116 को कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। इसमें 118 को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। अब इसमें 115 को कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 बार में आएगा 8, 3 6, 9 बार में आएगा 36। देखिए इसमें शेष कितने आ गए, 0 आ गए, तो ये इसके इकाई के अंक क्या होगा, पावर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पे 4 आएगा पावर। पावर कितना आएंगे, 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रूल में अगर डिवाइड करते हैं शेष आता है तो उसके इकाई अंक पे शेष पावर आता है। अगर शेष 0 आता है तो हम जितने से डिवाइड करेंगे उसको पावर में लिखेंगे। लिख दिए। अब इसमें इसको डिवाइड करते हैं, 2 बार में 8, 3, 9, 36, 2। अब देखिए इसमें क्या है, शेष 2 आ गया, तो पावर देंगे, इकाई अंक यहाँ पे 2 है तो 2 पे पावर 2 आएगा। अब इसको देखिए 8, 3, 5, 8,
3, इसमें 3 आएगा क्योंकि 8 के टेबल में 4 के टेबल में 8 बार में 32 आता है, 3 आ गया। अब इसका बेस कितना है 4, शेष आ गया है 3। अगर 0 आता तो हम 4 देते, शेष आया है 3 तो हम 3 लिखेंगे। 4 है तो आएगा 81, 2 पे पावर 4 है तो कितना आएगा 4, और 4 पे पावर 3 है तो 16, 16 4 64। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इतना आ गया। अब इसका इकाई अंक नंबर कितना है 1, इसका कितना है 4, इसका कितना है 4। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 16, इकाई अंक आएगा इकाई अंक आएगा 6। ये है कि नहीं? उससे अगर देखिए कितने एक क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा और कोई भी आदमी इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में लग जाए, पावर को तोड़ने में चक्कर में लग जाए, तो इकाई अंक उसको निकालने में टाइम इतनी बर्बाद हो जाएगी कि दूसरा क्वेश्चन वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये आपको मेथड कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपके पास पहुंचे। क्योंकि इतनी सारे आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप कोई भी मैथ आसानी से आप कर सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा।